हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कंपनी, क्योंकि इस इश्यू करेगी शेयर्स को तो कौन करेगा, कंपनी ही करेगी। तो सबसे पहले हमें नॉलेज लेना ज़रूरी है कि कंपनी क्या होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या मतलब उसके अंदर प्रोसीजर्स होता है, किस किस टाइप की कंपनी होती हैं। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे। कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि नेचुरल पर्सन कंपनी नहीं होती, आर्टिफिशियल हो सकती है, जो कि क्रिएट की जाती है लॉ के द्वारा। फिर उसके बाद इसमें क्या आता है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर कंपनी के अंदर मेंबर्स या पर्सन्स आते हैं जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है, उसका कोई इफ़ेक्ट है वो कंपनी के ऊपर नहीं होगा। फिर हमारा आता है कंपनी की कॉमन सील। हम बोलते हैं एक नेचुरल जो पर्सन होता है वो तो अपनी साइन कर देता है वहाँ पर कि ये इस पर्सन के सिग्नेचर हो गए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो वहाँ पर क्या होता है, वैलिड हो जाता है। इसी टाइप से जो एक कंपनी होती है उसकी एक कॉमन सील होती है। उस कॉमन सील के द्वारा ही वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटी या जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो वहाँ पर किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमारी आती है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसके मेंबर्स से, ओनर से। वो अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन रखती है। दूसरा हमारा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। कोई भी कंपनी होती है उसके अंदर जो लाइबिलिटीज होगी वो क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। फिर हमारी आती है कॉमन सील। लाइक जैसे नेचुरल पर्सन्स अपने सिग्नेचर्स रखता है, वैसे ही कंपनी की एक कॉमन सील होती है। फिर हमारा आता है परपेचुअल सक्सेशंस, यानी कि कंपनी की जो लाइफ साइकिल होता है उसके ऊपर मेंबर्स के आने या जाने का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर हमारा आता है ट्रांसफरेबल शेयर्स। कंपनी के अंदर जो शेयर्स इशू किए जाते हैं मेंबर्स को, वो ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। अगर एक मेंबर चाहे कि अपने शेयर्स वो किसी टाइम के बाद ट्रांसफ़र करना चाहता है तो कर सकता है। फिर हमारा आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर, यानी कि जो कंपनी को चलाते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, मैनेजर वो अलग होते हैं और जो कंपनी के ओनर होते हैं वो अलग होते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए, कंपनी में हम यूज करते हैं एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक हमारा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या होता है, ये क्या होता है कि जो कंपनी हमारी होती है वो क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि एक कंपनी हमने क्यों एस्टेब्लिश करी है, इस चीज़ को डिफाइन करता है। दूसरा हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में रूल और रेगुलेशंस दिए होते हैं जिनको फॉलो करते हुए एक कंपनी काम करती है। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये दिया होता है कि एक कंपनी है वो अपना काम कैसे करेगी, किस टाइप से करेगी, को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं उनको हम पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र पर रेस्ट्रिक्शंस होती है। पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, कोई इनविटेशन हम वहाँ पर नहीं दे सकते। दूसरा हमारा आता है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर है वो 200 तक होंगे, यानी 200 मेंबर वहाँ पर मैक्सिमम होंगे, और उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे जो पास्ट और प्रेजेंट के एम्प्लॉय हैं। तीसरा हमारा आता है कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन पर रोक है। वो तो जो हमने पहले ही बोल दिया है कि पब्लिक को इनविटेशन है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होता है। फिर हमारा आता है जो भी प्राइवेट कंपनी है उसको अपने नाम के साथ लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है। फिर हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस जो होते हैं, वो कंपनी जो होती है प्राइवेट उसको मैंडेटरी है बनाना, वो छोड़ नहीं सकती इसको। मिनिमम इसमें कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होंगे। दूसरा हमारा आता पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होंगी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होंगी, वो किस कैटेगरी में आएंगी, पब्लिक कंपनीज में आ जाएंगी। यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम 7 मेंबर होंगे और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती कि कितने मेंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, 1 पर्सन कंपनी की।
1% जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि ओनली 1 मेंबर होता है, वही कंपनी को क्या करता है, एस्टेब्लिश करेगा, वही कंपनी को चलाएगा, वही उसका ओनर होगा। लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1% जो कंपनी होती है, अब हम यहाँ पर करते हैं कि 1% जो हमारी कंपनी होती है उसकी मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। 1% कंपनी में जो भी मेंबर होगा वो एक नेचुरल पर्सन होगा। दूसरा हमारा आता है इंडिया का सिटीजन होगा। थर्ड हमारा आएगा कि कैपिटल है वो कम से कम मिनिमम उसने 1 लाख वहाँ पर लगाई हो। इसमें जो 1% कंपनी होती है उसमें मिनिमम 1 जो मेंबर है 1 डायरेक्टर कम से कम होगा और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर तक वहाँ पर हो सकते हैं। जो भी कंपनी 1% कंपनी एस्टेब्लिश करी है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होगी, ना कि कोई चैरिटेबल पर्पज़ के लिए। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए कि 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक 1% कंपनी को किसी भी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर हमारा यहाँ पर इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि 1% कंपनी की कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाए और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से वहाँ पर ज़्यादा अगर हो जाती है, तो उस केस में 1% कंपनी को मैंडेटरी है कि वो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या हो, कन्वर्ट हो वहाँ पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।